उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बयान दिया है कि जिस तरह से विपक्ष कहीं न कहीं समाज को जातियों में बांटने का काम कर रहा है, वहीं कहीं न कहीं जो परिवारवाद को भी बढ़ावा दे रहा है। इसी पे हम देखिए तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अलीगढ़ के सियासी चौक में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरह से योगी के द्वारा जो कहा गया है आरोप लगाते हुए कि कुछ दल जो है जातियों में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है। पहले विकास सैफई की योजना जो है और सैफई का ही विकास होता था, लेकिन आज पूरे यूपी का विकास हो रहा है। ये बताइए जिस तरह से योगी जी ने बयान दिया है कि विपक्ष कहीं न कहीं समाज को जातियों में बांटता है और विकास जब होता था पहले तो केवल सैफई में होता था और सैफई तक ही विकास रहता था। बिल्कुल कायदे की बात है। महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है। 45 साल लगातार कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में शासन किया। गोविंद बल्लभ पंत से लेकर एनडी तिवारी तक सिर्फ कांग्रेस के 45 साल मुख्यमंत्री रहे और 10 जनपद का विकास हुआ। उसके बाद मुलायम सिंह के ऊपर आप आ जाइए, 89 में मुख्यमंत्री बने और 2007 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अपने बेटे को 2012 में गद्दी पर बैठाया। उनने विकास करा सैफई का। कांग्रेस के सामने से एक योजना रही गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हट पाई। गरीब जनता तो गरीब बनी रही, लेकिन वो लखपति और करोड़पति हो गए। उसी तरीके से अन्य जितने विपक्षी दल हैं, व्यक्तिगत परिवार से लेकर व्यक्तिगत विकास से लेकर कभी ना कभी किसान के बारे में, ना मजदूर में के बारे में सोचा, ना कभी किसी गरीब के बारे में सोचा। और जातियों में बांटकर, खासकर मैं मुलायम सिंह की पार्टी की बात करूं, अखिलेश यादव की बात करूं, मुसलमान और यादवों से ऊपर कभी बढ़ नहीं पाए। और मुसलमानों को भी सिर्फ दरी बिछाने का काम उन्होंने करा। यादवों को ठगते रहे। यादव भी सिर्फ उन यादवों का विकास हुआ जो उनके परिवार के हैं। यादव को भी सबसे ज्यादा ठगा किसी पार्टी ने तो वो मुलायम सिंह की पार्टी और अखिलेश यादव। चलिए बात कर क्या कहेंगे जिस तरह से अब योगी का बयान आया। देखिए, मेरे पूर्ववर्ती वक्ता भी अपनी बात कह रहे थे। योगी जी ने कहा है कि ज़्यादातर पार्टियां परिवारवाद और जातिवाद पे काम कर रही हैं, तो ये बात सभी पार्टियों पर लागू होती है। और जहाँ तक बात कांग्रेस के द्वारा किए गए विकास की है, आप समझिए जब देश आज़ाद हुआ तो एक सुई भी इस देश में पैदा नहीं होती थी। कैसी बात कर रहे हो भाई? आईआईटी और आईआईएम इस देश में बने, सड़क बनी, इंडस्ट्री बनी। आज जिस पक्के में आप घूम रहे हो, पक्की जगह सब कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है इसमें न परिवारवाद है और न जातिवाद है। सबसे ज्यादा और क्या कहेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने केवल विकास केवल उनका सैफई तक रहा और अपना विकास किया, तो योगी कह रहे हैं योगी कुछ भी कह सकते हैं कि वो चेहरे पे धुलती आईना साफ करता रहा। परिवारवाद देखना है सबसे पहले, वो भारतीय जनता पार्टी में देखें। दूसरी चीज टोटल परिवारवाद है। आप अलीगढ़ से ले लीजिए भाजपा का परिवारवाद और वहां पे ले लीजिए लखनऊ तक परिवारवाद। और दूसरी चीज तो योगी जी तो खुद सदस्य नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना संगठन चलाते थे। जबरन 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 भाजपा में वो रुके हुए। उनकी सीएम ग्रांट योजना जो विकास की योजना चल रही है उसका अलीगढ़ में हाल देख लो। सड़क बनने के बाद सीमेंटेड तोड़ी जाती है। तो कुछ नहीं है, इनको सिर्फ बोलना है, धर्म के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या कहेंगे जिस तरह से जो योगी का बयान आया है खीरी लखीमपुर में, विपक्ष समाज बांटने का काम कर रहा है, जातियों में बांटने का काम कर रहा है। देखिए, ये पता नहीं कौन से चश्मे से देखते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव इनके मुखिया थे, तब रास्ते पर आम जनता पर चलता हुआ व्यक्ति का अपहरण हो जाता था। महिलाओं बच्चियों के बाल कुंडल खींच ले जाते थे, उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता था, गरीबों को झोंकड़े हथियाली करते थे। जब इनको लगता था कि सरकार विकास कर रही है, आज आम आदमी अपनी बात लेकर सीधे मुख्यमंत्री से मिलता है। और सुनिए, अपराधों की दुनिया के गुनाहगारों को संरक्षण देने वाले मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव थे। ऐसे लोग आप स्मार्ट मीटर देखिए, पब्लिक त्राही चिल्ला रही है, पब्लिक की जेब काटी जा रही है। इतना बड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखिए, मनान वाली हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादियों के फेवर में ये एक बयान नहीं देते। आज पूरे प्रदेश में विकास के नाम की चौमुखी गंगा बह रही है, इनको बुरा लगता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता मोदी योगी के साथ है। ये कितना ही प्रबंधन अपनाए, जनता नहीं भटकेगी और इनके बहकावे में नहीं आएगी। क्या कहेंगे जिस तरह से अब उन्होंने कहा है विपक्ष समाज को बांटता है, विकास भी होता तो केवल सैफई तक रहता है। सही कहा है सूबे के मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं सही कह रहे। पिछली समाजवादी पार्टियों में क्या होता था, अपराध चरम पर था और उनके मुखिया जो मुलायम सिंह यादव थे,
वो कहते थे रेपिस्टों के लिए बच्चों से गलती हो जाती है। जिसका मुखिया ही ऐसी बातें करता हो तो उसके नेताओं से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम लोग, क्या चीज कर सकते हैं। और जब से देख रहे हैं संस्कार है कि सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेस में, गोरखपुर लिंक, गंगा एक्सप्रेस में, जेवर एयरपोर्ट, संपूर्ण विकास उत्तर प्रदेश विकास की लहर में बहा जा रहा है। चारों तरफ सबका विकास सबका साथ हो रहा है। और समाजवादी पार्टी खाली एक जाति की पार्टी थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके साथ सबके मिलके कार्य करती है। और भी लोग हैं, क्या क्या कहेंगे जिस तरह से योगी का बयान आया? योगी जी ने बयान अपनी जगह ठीक दिया है, लेकिन हकीकत बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जाति में धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने देश को बांटा है। पहले कांग्रेस का जब शासन था, अब जो जातिवाद फैलाया गया है, जैसे यूजीसी के मुद्दे पर बहुत बड़ा जातिवाद फैलाया गया है। इस समय तो स्वर्ण बनाम वो कर दिया है, स्वर्ण अलग हो गए, दलित अलग हो गए, जगह जगह बिल्कुल अलग कर दिया गया है। इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी जो पूरा काम जातियों में बांटने का कर रही है, वो इस समय कर रही है। इस समय देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से योगी का बयान आया है कि विपक्ष जो है कहीं न कहीं समाज को जातियों में बांट रहा है और विकास केवल सैफई तक होता है? बिल्कुल ठीक कहा है, उनका बयान जो है बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि विपक्षी दलों के पास कोई ठोस योजनाएं नहीं होती, ठोस कुछ नहीं होता, सिवा वो वोटों की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो उन्हें तो जातियों में बांटना, दल में बांटना या विभिन्न प्रकार की घटनाएं करके कैसे भी वोट मिले उनका वो मुख्य उद्देश्य होता है विपक्षी दलों का ये। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की बात करती है, सर्व समाज की, सर्व विकास की और सबके स्वस्थ उसकी करती है, सुशासन की। समझे, ये है। तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे सियासी चौक में। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, जिस तरह से पिछले दिनों में अगर बात की जाए तो विपक्ष की जो सरकारें रही उनमें कहीं न कहीं जो सैफई तक विकास होता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे प्रदेश का चारों तरफ विकास हो रहा है। तमाम योजनाएं आ रही हैं, तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है। सीएम योगी ने बताया कि सबका साथ सबका विकास ही वर्तमान सरकार का मूल मंत्र है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या वाकई विकास का लाभ सैफई से निकलकर अब शहरों और गांवों तक पहुंचा है। सर आप बताइए कि क्या लगता है कि पहले की तुलना में अब योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों तक मिल रहा है? पहले एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री स्वतः कहता था कि अगर 100 रुपये दिल्ली से चलता है तो केवल 5 रुपये गरीब तक पहुंचता है, 95 रुपये रास्ते में ही व्यय हो जाते हैं। जबकि आज ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि यदि उपभोक्ता या लाभार्थी स्वतः ही स्वेच्छा से किसी को न दे तो 100 रुपये दिल्ली से चलेंगे तो 100 रुपये उसके खाते में पहुंच रहा है। और ये पारदर्शितापूर्ण जो एक एक व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, उसका पूरा लाभ मतलब जनता को बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, ये डिजिटलाइजेशन में थोड़ा सा चूँकि साइबर क्राइम भी आजकल प्रगति पे है, इसलिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता निश्चित रूप से है। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। आप बताइए, राशन और आवास जैसी योजनाओं में क्या आपको अब कोई भेदभाव दिखता है? राशन या किसी भी विभाग को लेकर के कोई भी भेदभाव अब नहीं दिखता है। जो सपा की सरकार थी, अन्य जो भी सरकारें रही हैं वो भेदभाव करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। चाहे आवास योजना हो, चाहे किसी प्रकार की योजना आती है, उसमें किसी प्रकार का ना जाति धर्म मजहब कोई नहीं देखा जाता है। अगर सबको एक समान देख करके सब सारी सुविधाएं दी जाती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक का समावेश किए जाने से और डिजिटलाइजेशन को गति प्रदान करने से निश्चित रूप से योजनाओं में पारदर्शिता आई है और पात्र को लाभ मिल रहा है। पर अभी भी चूंकि आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए सभी सरकारें जो है प्रयासरत रहती हैं। सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो अब पहले जैसी बंदरबाट नजर आती है या पारदर्शिता बढ़ी? नहीं, पारदर्शिता तो बढ़ी है, क्योंकि पहले की अपेक्षा में और अब की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो जो सरकार का लाभ चलता है लगभग जन जन में सबको पता चल जाता है कि ये लाभ चला हुआ है, तो ये विलुप्त नहीं होता है, सबको मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है। जी सर आप बताइए, क्या कहेंगे? परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद की इस बहस को आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहें?
परिवारवाद तो इस देश की मूल में रहा है, राजनीति से लेकर अन्य क्षेत्रों में। जब देश आज़ाद हुआ तो माननीय पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री देश के बने और उनका कार्यकाल देख लीजिए तो उनकी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी जी हुए और जिनको उन्होंने चाहा वो प्रधानमंत्री हुए। तो परिवारवाद जो है इस प्रकार से हावी रहा है। मुलायम सिंह की राजनीतिक जीवन शैली देख लीजिए, मुलायम सिंह जी रहे, फिर अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाया और तमाम उनके भतीजा भतीजी जो हैं तमाम क्षेत्रों से जो है मुख्यमंत्री बने। और ये साफ देखने में आ रहा है कि जो भी इनका विकास जो है देश का और समाज का करना चाहिए, लेकिन इन्होंने विकास जो है उसका महत्व जो है अपने परिवार को दिया है। अन्य जो है जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं विपक्ष के, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो परिवारवाद के शिकंजे में ही ग्रसित रही हैं, उसी में वह पार्टी चली रहा था। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी की जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, एक भी जो है ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कहा जाए कि ये अब आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री और नेता अगर वो धरातल पे जो मेहनत कर रहा है और जो पुरुषार्थ कर रहा है, समाज से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को माननीय मोदी जी उनको समय दे रहे हैं और उन्हें जोड़ रहे हैं। उन्हें तमाम पदों से, जैसे मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ये जितने ये नेता आए हैं ये पहली बार आए हैं। मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी की वह योगी जी की जो उनकी क्वालिटी थी समाज के प्रति उनका वो रहा है, जवाबदेही रही है और गोरखनाथ मंदिर के महंत रहे हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे, उन्हें मौका मिला। ऐसे ही मध्य प्रदेश में, सारे प्रदेशों में इस प्रकार से चलता आ रहा है। और माननीय मोदी जी की जो सरकार है, अब जो है इसके बाद इतनी अच्छी सरकार मेरे सोच के अनुसार नहीं मिलने वाला है। इनकी सरकार जो है ये प्रगति करता रहे और ये देश में रहे। माननीय मोदी जी की भी यही सोच है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए और इस विकसित राष्ट्र को के निर्माण में तमाम ये नए नए कानून भी बनाए हैं। लेकिन ये देश है, समाज है, समाज में तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम प्रकार के लोगों की अपनी अपनी सोच है। कानून के उनके विरोध भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री ने राम मंदिर बनवा दिया हो, धारा 370 जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर वहाँ से हटा दिया हो पलक झपकते ही, इस प्रकार से उनकी सोच है कि पूरे समाज के लोग, देश का एक एक व्यक्ति कैसे तरक्की करेगा, कैसे समानता आएगा आपस में, कैसे एकता आएगा, देश कैसे मजबूत होगा, यह प्रधानमंत्री जी को और उनके सरकार के लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है। केवल सम्मान देने की बात है, देश बहुत आगे बढ़ता रहेगा। वर्तमान सरकार बहुत बेहतर है, गुंडागर्दी एकदम बंद हो गई है। परिवारवाद जहाँ तक देखा गया है कि कांग्रेस में बहुत ही बढ़ चढ़ के लिया गया है और अभी हमारे योगी जी ने जो नीतियाँ लाई हैं डिजिटल सर्विस इंडिया को लेके, ठीक है ना, डिजिटल माध्यम से पहले क्या था कि जो सुरक्षा को लेके, सबसे बड़ी बात सुरक्षा को लेके है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अनर्गल इतने कथाकथित पोस्ट डाले जाते थे और जो भी चीज़ें लोगों को गुमराह किया जाता था, उस तरीके से इस पर बहुत तेज़ी से क्या किया गया, कंट्रोल किया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ कोई भी अगर किसी भी बालिका का या फिर किसी भी माता का या फिर किसी भी तरीके से पुरुष का भी किसी भी धर्म संप्रदाय से भी अगर उसका मतलब उसको हताहत किया जाता था तो पहले कुछ पता ही नहीं चलता था पिछली सरकार में, चाहे सपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन जब से ये बीजेपी हमारी आई हुई है, जब से योगी राज आया हुआ है, राम राज्य आया हुआ है, तब से क्या है कि अभी कहीं पे भी 112 अगर आप खड़े हुए हैं तो तत्काल जो पहले कार्यवाही नहीं होती थी वो आजकल तुरंत हो जाता है। ऐसे तमाम सारे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन हो गया या फिर चिल्ड्रेन हेल्पलाइन हो गए। आप अपने FIR की जो कॉपियाँ हैं, जो सारी चीज़ें जो भी भू से रिलेटेड हैं या फिर डिजिटल सर्विस को लेके अगर कंप्यूटर साइबर से रिलेटेड हो गया, क्राइम से रिलेटेड हो गया, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं और सभी तरीके की निगरानी कर सकते हैं। आप पारदर्शिता बढ़ गई, बिल्कुल। जो तुष्टीकरण की नीति पिछली सरकारों ने किया और जिसके कारण सामाजिक रूप से अन्याय हुआ, तो सामाजिक अन्याय किसी के साथ ना हो, कोई ऐसे नियम कानून ना बनाए जाए कि हिंदू समाज के बीच में जो है विखंडन पैदा हो। सामाजिक न्याय के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, उन पर कार्य करने की आवश्यकता है, ना कि कोई ऐसी योजना बना करके कि पहले से ही जो पीड़ित समाज हो उसको और अधिक जो है जख्म देने काम किया जाए। बाकी अन्य सभी पैरामीटर पे सरकार के कार्य जो है वो तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जन प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इससे एक बात तो साफ है कि अब विकास किसी खास सैफई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर गरीब के दरवाजे तक पहुँच रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष के परिवारवाद के मुद्दे को उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें जो हैं वो परिवारवाद पर निर्भर थी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए परिवार से हुए, इसके बाद सपा को ले लीजिए, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए परिवार से हुए। भारतीय जनता पार्टी आज तक किसी एक को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, हर जाति के हर लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। सवाल वही कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो विपक्ष के दल हैं वो जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोगों को। इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसका ये तय नहीं होता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बाकी सारी पार्टियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय है, कांग्रेस का भी तय है। गांधी परिवार से बहुत ज़्यादा हटाए तो अब की खड़गे साहब को अवसर मिला। यादव परिवार से ही समाजवाद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। इसलिए जो है ये बयान बिल्कुल सही है, तर्कसंगत है और इस बयान का स्वागत है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहले सिर्फ सफाई में विकास होता है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि सफाई में ही विकास होता है, हम तो गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो बता रहे हैं उनके कहने के अनुसार सबसे ज़्यादा तो बीजेपी ही जातियों में बांट रही है। बीजेपी को पता ही नहीं चल रहा है किसके लिए ये खड़े हैं। ये सबको इधर उधर करने का कार्य कर रहे हैं और शिक्षा कार्य किसी भी कार्य को लेकर के इन्होंने कार्य पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये सिर्फ सनातन और राम के नाम पर इन्होंने जितना बलगलाया है उससे धन लपेटने का कार्य किया है, इसके अलावा और कोई कार्य ही नहीं किया। लखीमपुर में बोल रहे थे मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि जो विपक्ष था उसने परिवारवाद की जो पराकाष्ठा थी और शायद यही वजह है कि वो विपक्ष में है। यही नहीं, बाकायदे जातियों के नाम पर भी बांटा पिछली सरकारों ने। देखिए, पिछली सरकार भी जातियों में बांटी है और वर्तमान सरकार भी जातियों में बांटी है। नहीं तो यूजीसी क्यों आता सर? सभी पार्टियों ने जात विशेष में बांटा है, इसलिए तो देश का ये बुरा हाल है। इसलिए सबको चाहिए कि जात पात की करो विदाई, हम सब हैं भाई भाई। आरक्षण समाप्त करो, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, तभी जात का जो कला है वो ख़त्म होगा सर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सफाई से विकास को हम लेकर बाहर आए और पूरे प्रदेश में हमने हर जगह पहुंचाया विकास को। एक आम आदमी को विकास की परिभाषा हमने बताई, पहले सिर्फ सफाई में विकास होता। निश्चित रूप से इस बात को तो खैर मैं भी मानूंगा कि विकास था। कन्नौज में विकास था, मैनपुरी में विकास था और इटावा में विकास था। बाकी पूरे प्रदेश में लाइट नहीं थी। एक चीज़ अभी आपने और बताई है कि जातियों में कौन बांट रहा है। जातियों में अगर बांटने का कोई काम कर रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जितने भी कानून बनेंगे जातिगत, जात के नाम पे जो भी नए कानून बनेंगे तो वो जातियों में ही बांटेंगे। एक जाति की अगर आप रक्षा करने के लिए कानून बना दे रहे हो तो बाकी जातियों में क्या अराजकता फैलेगी, बिल्कुल फैलेगा और वो कहीं ना कहीं जातियों में विभाजन का एक कारण बनेगा। और जितने भी एक जातिगत कानून लाए हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी लाई है, सिर्फ समरसता के नाम पे। और इससे समरसता ना फैली बल्कि अराजकता और फैली। जितने भी कानून भारतीय जनता पार्टी ला रही है वो सिर्फ इसलिए ला रही है कि समानता फैले और समानता के नाम पे अराजकता फैल रही है। और अभी जब आपने देखा ही यूजीसी का, बिल्कुल पूरी तरीके से सड़कों पे थे लोग। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पुरानी सरकारें थी वो परिवारवाद की पार्टियां थी और अब हम डेवलपमेंट के मॉडल पर काम कर रहे हैं और हम जातियों में नहीं बंटने देंगे प्रदेश के लोगों को। अगर जातियों में नहीं बंटने देंगे तो ये जो जातियों के मोर्चे बनाए जाते हैं पार्टियों में, ख़त्म कर दें। जातियों में बंटने नहीं देंगे लेकिन जातियों के मोर्चे सभी पार्टी बनाएंगे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।